नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चुनावी जंग से पहले केदारनाथ की जमीन उर्वरा बनाने की तैयारी, धामी सरकार ने झोंकी ताकत। उपचुनाव की जंग से पहले प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा केदारनाथ की जमीन को अपने लिए उर्वरा बनाना देना चाहती है। इसके लिए संगठन से लेकर सरकार ने ताकत झोंक दी है। मॉनसून में आई आपदा के जख्मों पर राहत का मरहम लगाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित व्यापारियों के लिए 9 करोड़ रुपए के पैकेज जारी कराया है। उधर संगठन ने भी सरकार के 5 प्रमुख मंत्रियों को केदारनाथ विधानसभा के प्रत्येक मंडल की जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ मिलकर सरकार के मंत्रियों की जल्द मोर्चे पर उतरने की तैयारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कहते हैं, जिम्मेदारी देने के बाद अब मंत्री मोर्चे पर उतर जाएंगे। वे जल्द ही मंडल स्तर पर जनसंवाद और बैठकें शुरू करेंगे। वो प्रदेश में चल रहे सदस्यता अभियान से लोगों को जोड़ेंगे। भूस्खलन क्षेत्र का सर्वेक्षण शुरू, ड्रोन ऑपरेटर और एसडीआरएफ के साथ पहाड़ी की ओर रवाना हुई टीम। उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत पर हो रहे भूस्खलन का टीएचडीसी सहित जीएसआई और यूएलएमएमसी के विशेषज्ञों ने विस्तृत सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। शनिवार को गोफियारा भूस्खलन क्षेत्र के सर्वे के लिए सर्वेक्षण टीम के साथ आपदा प्रबंधन के मास्टर ट्रेनर, ड्रोन ऑपरेटर एवं एसडीआरएफ के सदस्य वरुणावत पहाड़ी रवाना हो गए हैं। शुक्रवार को टीम के सदस्यों ने वरुणावत पर्वत के ठीक सामने स्थित कुटेटी देवी क्षेत्र और पर्वत की तलहटी में पहुंचकर भूस्खलन का जायजा लिया। यह टीम भूस्खलन के कारण और निवारण पर अपनी रिपोर्ट देगी। स्वास्थ्य विभाग को मिले 197 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, जारी की गई चयनित अभ्यर्थियों की सूची। स्वास्थ्य विभाग को 197 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी मिल गए हैं। एचएनबी चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय ने द्वितीय चरण की काउंसलिंग के बाद चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। इन सभी चयनित सीएचओ की शीघ्र ही आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में तैनाती दी जाएगी। प्रदेश सरकार ने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में 100% सीएचओ की तैनाती करने का लक्ष्य रखा है। स्वास्थ्य विभाग की मांग पर विश्वविद्यालय ने सीएचओ के 238 पदों के लिए द्वितीय चरण काउंसलिंग आयोजित कर 197 अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची जारी कर दी है, जिन्हें शीघ्र ही जिलावार तैनाती दी जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों में से अल्मोड़ा जनपद में 16, बागेश्वर 17, चमोली 16, चंपावत 5, देहरादून 40, हरिद्वार 22, नैनीताल 14, पौड़ी में 31, पिथौरागढ़ में 12, रुद्रप्रयाग में 2, टिहरी में 1, उधम सिंह नगर में 15 व उत्तरकाशी जिले में 6 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। उत्तराखंड में बंदरों का आतंक, घरों में घुसकर कर तोड़फोड़, बच्चों पर कर रहे हमला। भीमताल में इन दिनों की सबसे बड़ी समस्या बंदर बन गई है। यहाँ हर समय बंदरों का झुंड घूमता रहता है। बंदर कभी किसी की कारों में तोड़फोड़ करते हैं तो किसी घर में घुसकर उत्पात मचा देते हैं। यही नहीं, आप ग्रीन बेल्ट पार्क और घरों के सामने लगाए गए गमलों में फूल पौधे को तोड़कर काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा छतों पर पानी की टंकियों का ढक्कन भी तोड़ रहे हैं। कई बार खुले या छत पर रखा सामान भी उठाकर भाग जाते हैं। यहां आए दिन बंदरों की संख्या बढ़ने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। चंडीगढ़ से ऋषिकेश घूमने आया पर्यटक गंगा नदी में बहा, तलाश जारी। मोहाली चंडीगढ़ से घूमने आया पर्यटक स्वर्गाश्रम में गंगा नदी के तेज बहाव की चपेट में आकर बह गया। एसडीआरएफ ने डूबे व्यक्ति के शव का पता लगाने के लिए घंटों रेस्क्यू किया, लेकिन पता नहीं चला। लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी निरीक्षक रवि कुमार सैनी ने बताया कि घटना शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे की है और बताया कि गीता भवन में तैनात गार्ड ने थाने में सूचना दी कि एक व्यक्ति गंगा में डूब गया है। सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और आसपास के लोगों से डूबे व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाई। बंधक बनाकर किशोरी से दुष्कर्म, पीड़िता की मां ने आरोपी किशोर पर लगाए आरोप, 3 भाइयों समेत 4 पर केस दर्ज। रामनगर थाना क्षेत्र के मालधन में एक किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी किशोर पर पोक्सो एक्ट के तहत और उसकी मां तथा 3 भाइयों पर मारपीट का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि पीड़िता की मां की ओर से तहरीर दी गई है। इसमें किशोरी की मां ने आरोप लगाया है कि 4 सितंबर की रात गांव का एक किशोर उनकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया। वहां आरोपी ने उनकी बेटी को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 की प्रक्रिया शुरू, कैसे करें आवेदन, यहाँ पढ़े डिटेल। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर बहादुरी, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति व नवाचार के क्षेत्र में मान्यता प्रदान करने के लिए दिए जाते हैं। इसके लिए कोई भी बालक या बालिका जिनकी उम्र 5 साल से कम ना हो और 18 साल 31 जुलाई 2024 तक से अधिक ना हो, भारतीय नागरिक हो और भारत में ही रहते हो, वे सभी बच्चे इस पुरस्कार के आवेदन कर सकते हैं। पहाड़ी से टूटी चट्टान, मलारी हाईवे दूसरे दिन भी बंद, मसूरी और यमुनोत्री का जान लीजिए हाल। सीमांत क्षेत्र को जोड़ने वाला ज्योतिर्मठ मलारी हाईवे दूसरे दिन भी नहीं खुल पाया। शनिवार को फिर पहाड़ी से चट्टान टूटने से हाईवे पर भारी मलबा आ गया। वहीं दूसरी तरफ मसूरी में भी राष्ट्रीय राजमार्ग कफलानी के पास बंद है। पहाड़ गिरने से हाईवे सुबह 5 बजे से बंद है। मौके पर जेसीबी मशीन लगाकर मलबा हटाया जा रहा है। दूसरी तरफ यमुनोत्री हाईवे पर खदारी कुथनौर के बीच आए मलबा पत्थर आने से आवाजाही बाधित हो रही है, जिस वजह से श्रद्धालुओं व स्थानीय लोगों को स्वयं पत्थरों को हटाकर वाहनों को आगे बढ़ाना पड़ रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड नियमावली प्रकोष्ठ के लिए ओएसडी को बदला गया, विशेष सचिव ने जारी किए आदेश। शासन ने उत्तराखंड सम्मान नागरिक संहिता नियमावली तैयार करने के लिए गठित प्रकोष्ठ में तैनात विशेष कार्याधिकारी को बदलकर नए ओएसडी की तैनाती की है। इस संबंध में विशेष सचिव रिधिम अग्रवाल ने आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक उधम सिंह नगर की जसपुर तहसील के राजस्व निरीक्षक निर्भय जैन को प्रकोष्ठ में ओएसडी की जिम्मेदारी देख रहे थे। शासन ने उन्हें उनके मूल विभाग में भेज दिया है। जैन को 5 मार्च 2024 को प्रकोष्ठ में तैनात किया गया था। उनके स्थान पर अब शासन में उप सचिव पद पर तैनात अखिलेश मिश्रा को विशेष कार्याधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कांग्रेस ने कसी कमर, मंडल और ब्लॉक स्तर पर नियुक्त करेगी प्रभारी, इन्हें बना रहे मुद्दा। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। जल्द मंडल व ब्लॉक स्तर पर पार्टी की ओर से प्रभारी और पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे, जिसमें पार्टी वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, पूर्व विधायकों व पदाधिकारियों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रभारियों व पर्यवेक्षकों की सूची तैयार की जा रही है, जिसमें अंतिम निर्णय समन्वय समिति की बैठक में लिया जाएगा। बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में मिली जीत से कांग्रेस उत्साहित है। अब कांग्रेस का अगला मिशन केदारनाथ विधानसभा को फतेह करने का होगा। 40 कारतूस पकड़े जाने से 3 मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा, इस बात पर बोले कैट आउट ऑफ द बैग। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के कदावर नेता हरीश रावत ने पत्रकार वार्ता कर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने 40 जिंदा कारतूस के साथ पकड़े गए विधायक के भाई से लेकर बेटों के साथ हो रहे अपराध तक के मामले में सरकार को घेरा। शनिवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में हरीश रावत ने सरकार के सामने कई सवाल खड़े किए और कहा कि भाजपा इतनी बड़ी गौ भक्त है कि गौ मांस का निर्यात 3 गुना बढ़ा है। रुड़की मामले में ना तो पुलिस संरक्षित मांस पकड़ पाई और ना ही कोई अन्य सामान। पुलिस पर आरोपी उन्होंने खुद ही उस युवक को मारा है। केदारनाथ धाम हेली सेवा को लेकर आया बड़ा अपडेट, 15 अक्टूबर तक बुकिंग फुल। केदारनाथ धाम के लिए द्वितीय चरण की हेली सेवाएं 15 सितंबर से शुरू हो जाएगी। वर्तमान में 4 हेली सेवाएं हेली कंपनियां सेवाएं दे रही है। प्रतिदिन 250 यात्री हेली से दर्शनों को पहुंच रहे हैं। इस वर्ष अब तक 66,829 यात्री हेली सेवा से दर्शन कर चुके हैं। गत 10 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट भक्तों के दर्शनार्थ के लिए खोले गए थे। 2 महीने की यात्रा में भारी संख्या में यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे थे। बरसात में कांवड़ों की भीड़ से केदार घाटी गुंजायमान रही। वहीं अब तक केदारनाथ यात्रा में 11,10,820 यात्री बाबा के दर्शन कर चुके हैं। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।